जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सक्सेसिव इंक्रीजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आग लगा देगा आपके तन बदन में ये कॉन्सेप्ट, अगर आप अच्छा से इसको समझते हैं, बुझते हैं। एक भी सवाल इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको 5G से भी स्पीड चलाएंगे, ये मेरा वादा रहा। बस आप मेरे साथ बने रहें और ऐसे सवालों को चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल को। किसी वस्तु की कीमत में 2 क्रमिक वृद्धि होती है, क्रमिक सक्सेसिव इंक्रीजमेंट, 10% एवं 20%। तो इसके कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, पहला देखिए, पहला वृद्धि कितना है? 10% का। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है, 1/10। ठीक है, दूसरा वृद्धि कितना है? 20% का। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? 1/5। देखिए, अगर कोई चीज 10 है तो वो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो रहा है ना, तो 1 बढ़ जाएगा 11। ठीक है, समझा आप इस बात को? फिर उसके बाद देखिए, फिर कितना वृद्धि है? 20% का। मतलब 5 से वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पचे कितना हो गया? 50। 11 छाके कितना हो गया? 66। मतलब अगर उस चीज का कीमत 50 रुपया था तो अब उस चीज का कीमत हो जाएगा 66 रुपया। अगर किसी चीज का कीमत 50 रुपया था तो अब उस चीज का कीमत हो जाएगा 66 रुपया। ठीक है, तो उसके कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि देखिए कितना होगा? प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? 50 था, 50 पे ही ना बढ़ा है। तो हमने आपको क्या सिखाया? जिससे तुलना होगा वो नीचे रहेगा, जिससे तुलना होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो 50 कितना वृद्धि हुआ है? 16। तो 16 गुने 100 क्या आ जाएगा? 32%। इस सवाल को हम और भी कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इस सवाल को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, 10% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि है। कितना आएगा? 32%। लेकिन इस मेथड को आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आपको सिंपल परसेंटेज दिया हुआ हो। अगर परसेंटेज सिंपल नहीं है तो आप इस मेथड से फंस जाइएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए इस मेथड को यूज नहीं करना है। ये आप तभी यूज कर पाएंगे जब सिंपल परसेंटेज हो। समझ रहे हैं बात को? अगर परसेंटेज टेढ़ा होगा तो ये मेथड आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए आपको हम कहते हैं फ्रैक्शन मेथड से बनाइए, वो हर टेढ़ा भी आएगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं हम लोग। वो कैसे? देखिए, 10% का इंक्रीजमेंट है तो 110/100। फिर 20% का इंक्रीजमेंट है 120/100। ये जीरो कैंसिल हो गया। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? नीचे में 100 रखना ही रखना है आपको। ठीक है, नीचे में 100 रखना है, उसको नहीं कटाना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया? 12 गुना 11 132/100। मतलब 100 से कितना हो गया? 32। तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 32। तो इंक्रीजमेंट जो हो गया, प्रतिशत वृद्धि जो हो गया मित्रों, वो हो गया मेरा 32%। ठीक है, समझ में आई? अब ये हम क्यों करते हैं ऐसा? फ्रैक्शन में जो हम देखे गुना किए वो क्यों करते हैं, उसको अभी हम समझाते हैं डिटेल में आपको। ठीक है, क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीजमेंट, उसको अभी हम डिटेल में समझाते हैं। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। सक्सेसिव इंक्रीजमेंट को आप ध्यान से समझिए। अगर आपको 5G स्पीड से भी ज्यादा चलना है और चुटकियों में सवाल को बनाना है तो अभी जो हम आपको समझा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से बारीकी से समझिए, क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए सक्सेसिव इंक्रीजमेंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई, या किसी भी चीज की कीमत 100 रुपया है, उसमें 10% की वृद्धि होगी तो वो कितना हो जाएगा? 10% की अगर हम लोग इंक्रीजमेंट लगाते हैं वो हो जाएगा 110। समझे इस बात को? अब अगर फिर 20% का इंक्रीजमेंट हो, अब फिर 20% का अगर इंक्रीजमेंट हो तो अब जो 20% होगा वो 100 पे नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास या उस वस्तु की कीमत 110 रुपया हो गया है। तो अब जो 20% होगा 110 होगा। 110 का 20% कितना होगा? 110 का 20% कितना होगा?
22, 110 का 20% कितना होगा 22। तो अब सॉरी 20%, 110 का 20% 22 होगा। तो अब अगर हम 110 में 20% लगाएंगे तो वो 22 बढ़ जाएगा, अर्थात 110 में अगर हम 22 जोड़ते हैं वो कितना हो जाएगा 132। समझ रहे हैं, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीजमेंट। ऐसा नहीं कि 10% वृद्धि किए तो 110 हो गया, फिर 20% का वृद्धि किए तो 20 जोड़ देंगे 130 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अगर और एक इंक्रीजमेंट हो, इसमें 2, 3, 4, 5 कुछ भी इंक्रीजमेंट हो सकता है, बट प्रोसेस सेम। ठीक है, अब मान लीजिए एक इंक्रीजमेंट और है, वो एक इंक्रीजमेंट और है, मान लीजिए एक इंक्रीजमेंट और है, 10% का इंक्रीजमेंट है और, ठीक है। तो अगर आप और हम 10% का इसमें इंक्रीजमेंट लगाते हैं तो 132 का 10% निकलेगा, ना कि 110 का, ना कि 100 का। क्योंकि अब जो है उस वस्तु की कीमत या आपके पास अब 132 हो गया है। अब अगर आप इंक्रीजमेंट लगाते हैं तो 132 का 10% होगा। ठीक है, 132 का 10% कितना होगा, तो आप कहिएगा 13.2। क्यों? क्योंकि 10% निकालने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप परसेंटेज पार्ट 1 जरूर देखिए, ये सब समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, बस आप क्रम से देखिए मेरे वीडियो को। परसेंटेज पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, पार्ट 5 देखिए, पार्ट 6 देखिए, पार्ट 7 तब देखिए। ठीक है, बीच से अगर देखिएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप इसको क्रम से देखिएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। और आपका मैथ 5G से भी स्पीड चलेगा, इस बात की गारंटी DK ठाकुर आपको देता है। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसको और अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन पे कैसे लाएंगे वो भी आपको समझाएंगे। हम क्यों वहां पे गुणा कर रहे थे, क्यों ऐसा हुआ, अभी आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए अब 13.2 इसमें अगर हम वृद्धि कर दें तो 132 में आप 13.2 जोड़िए, कितना हो जाएगा 145.2। तो अब आपके पास जो फाइनली हो जाएगा वो 145.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम फ्रैक्शन पे कैसे लाएंगे। ठीक है, देखिए 10% इंक्रीजमेंट 110, ठीक है, समझ रहे बात को। फिर कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है 20%, तो 120%। फिर कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है 10%, तो 110%। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं मित्रों, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इससे हम क्या सीखते हैं, देखिए समझ रहे हैं आप बात को। 10% था ना, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, कटेगा, ये जो कटता है इसको कटा लीजिए। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा, इसमें सारी राजें छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे रावण का प्राण उसके ढोड़ी में छिपा हुआ था, नाभि में छिपा हुआ था, उसी प्रकार से इसका सार इसी बात में छिपा हुआ है। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आपको 5G से स्पीड, 5G से ज्यादा स्पीड कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी भी चैनल को देख लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, इस प्रकार से आपको नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए 11/10, ये कितना हो गया 6/5, और ये कितना हो गया 11/10। अब जरा सा आप परसेंटेज पे आइए। हमने इंक्रीजमेंट क्या लिया था 10%, 20% और 10%। ठीक है, अब 10% जो है 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है 1/10। वृद्धि में क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर किसी चीज में 10% का इंक्रीजमेंट होगा तो वो 10 में क्या बढ़ेंगे, एक, तो 10 से क्या हो जाएगा 11/10। मतलब पहले जिस चीज का कीमत 10 था अब 11 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब फिर 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मतलब जो चीज 5 का था वो अब 6 हो गया। ठीक है, फिर 10%, जो चीज 10 का था वो 11 हो गया। समझ रहे हैं। और ये इंक्रीजमेंट जो लग रहा है किस पे लग रहा है, इंक्रीजमेंट किस पे लग रहा है, उस वस्तु के की कीमत पे जो पहले कीमत था। ठीक है, और ऊपर में जो चीज आ रहा है वो परिवर्तित कीमत है, वो नया कीमत है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को।
नीचे में जो आ रहा है वो क्या है, मूल मान। क्योंकि हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था, जिससे तुलना करेगा वो बेस बनेगा। किसी चीज में इंक्रीजमेंट जो लगता है, किसी चीज में इंक्रीजमेंट जो लगता है उसके मूल मान में लगता है। ठीक है, जैसे हम 10% का इंक्रीजमेंट लगाए तो 100 माने थे, 110 हो गया। फिर 20% का इंक्रीजमेंट लगाए तो अब मूल मान क्या हो गया, 110 हो गया। फिर उसमें 20% लगाए, फिर उसमें 10% लगाया तो अब क्या 132 में लगाए थे। ठीक ना, तो नीचे में मूल वैल्यू होता है, मूल मान होता है। ठीक है, और ऊपर में परिवर्तित मान। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसी चीज को हम अभी जो इससे पहले हम आपको सवाल बताए वहां पे क्या था, आप इसको समझे, अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, अगर आप इसमें कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम सवाल पे आते हैं और इसका यूज आपको सवाल में भी सिखाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इससे पहले हमने जो अभी सवाल आपको बताया था, अब उसका सार देखिए, वो हम वहां पे क्यों कैसे किए थे। अब उस बात को समझने में आपके लिए बहुत आसान होगा। पहला इंक्रीजमेंट क्या था, पहला इंक्रीजमेंट क्या था, आपको याद है उस सवाल में पहला इंक्रीजमेंट क्या था? पहला इंक्रीजमेंट था 10% का। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम क्या लिए थे, 1/10। तो वही लिखे थे 10 और बढ़ के क्या हो गया था 11। फिर 20% का जो इंक्रीजमेंट था 1/5, 5 से क्या हो जाएगा 6। अब देखिए नीचे में भी मूल मान था, 10×5 = 50, 11×6 = 66। तो मूल मान ये हो जाता है गुना, क्योंकि अब समझ में आया ऐसा क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ गया कहां से इसका कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो इस चीज को आप अब समझ गए। अब और भी बहुत प्रकार का सवाल लेंगे। और एक बात, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसमें क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था सब, वो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जा रहा था, 10, 20, 30, 40 कुछ भी आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है उन सभी सवालों में इस्तेमाल होगा जिसका बेस इस पे आधारित होगा। ठीक है, जैसे कि हम आयत का क्षेत्रफल में बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, L/B, A/B पे तो है, तो हम आयत में भी इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज की, ट्रायंगल की, तो उसमें क्या करते हैं, हाफ B/H। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को काउंट नहीं करना है। वेरिएबल देखिए B/H अर्थात A/B का है, तो आप ट्रायंगल पे भी लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए वर्ग, समझ रहे हैं बात, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो A² होता है, दैट इज A/A, मतलब ये भी उसी बेस पे है। तो हम वर्ग पे भी इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। अब देखिए अगर हम वृत्त की बात करें, वृत्त की बात करें तो πr² होता है, पाई तो रहा कांस्टेंट टर्म, रहा r/r। तो हम लोग सर्कल पे भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक ना, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सर्कल पे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए रहा गोला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a², सॉरी, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² नहीं होता मित्रों, 6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 क्या रहा, कांस्टेंट। ठीक है, 6 क्या रहा, कांस्टेंट रहा, तो a² दैट इज A/A। तो हम लोग जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उस पर भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात, इसको मिटाएं। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो इसमें देखिए 4π क्या रहा, कांस्टेंट, तो बचा क्या r², दैट इज r²/r। तो यहां से हम लोग गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए r² है, दो चीजों का है। अगर आयतन में आएंगे तो हम लोग वहां पे r³ होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम आयतन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, A × B × C × D,
अब जिसका बेस जैसा हो वैसा काम करेंगे, ठीक है। अब कुछ सवाल इस पे लिया जाए, ठीक है। इस पे कुछ सवाल लेते हैं, आप एंजॉय कीजिए इस सवाल को, ठीक है। देखिए इस सवाल को, गौर से देखिए इस सवाल को। ये सवाल 2 लाख का, ठीक है। देखिए इस सवाल को, चुटकियों में बनाना, ऐसे 5G से भी स्पीड आपको लेके चलेंगे, ये डी.के. ठाकुर का वादा रहा, ठीक है। एक आयत की लंबाई में, अब क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको याद होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो है a इंटू बी का है कॉन्सेप्ट, जो बेस है उसका यही है। तो हम लोग इस आयत में भी अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसको यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि बताएंगे। आप 3 तरीका हमने आपको बताया, किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, चूंकि परसेंटेज सिंपल है। बट अगर परसेंटेज टेढ़ा हो तो फ्रैक्शन से ही आसान होगा बनाने में, इसलिए आप प्रैक्टिस जो है फ्रैक्शन से ही करें, ठीक है। तो हम इसको फ्रैक्शन से ही बताते हैं कि 10% की वृद्धि है ना, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको तो याद हो गया होगा, 20% 1/5, ये सब चीज तो आप याद हो गया होगा, ठीक है। 10% का वृद्धि तो 10 से क्या हो जाएगा 11, 20% का वृद्धि 5 से हो जाएगा 6, 10 25 50, 11 6 66, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, कितना वृद्धि हो जाएगा 16/50 गुनी 100, तो 32%, ठीक है। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप इस सवाल को नोट कीजिए, गौर से देखिए इस सवाल को, जरा गौर से देखिए इस सवाल को। देख रहे हैं? चलिए देखते हैं तब। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि। अब तो आप फटाफट फटाफट करिएगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें, 5G से भी स्पीड लेके चलना है आपको, ठीक ना। तो 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, और 33.1/3% मतलब 1/3, ठीक है। तो 25% मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है ना, तो 4 से 5 और 3 से 4। समझ रहे हैं इस बात को? मजा आ रहा है ना? ठीक, 4 4 कट रहा है, कट रहा है, कटने दीजिए। क्या हो गया 3, इधर क्या हो गया 5, ठीक है। कोई दिक्कत इससे? मजा आ रहा है? प्रतिशत वृद्धि, आंसर देखिए 3 था, क्या हो गया 5, 3 था, क्या हो गया 5, कितना वृद्धि हुआ 2। किस पे वृद्धि होगा, तो इस पे वृद्धि होगा। इस बात से सहमत है? 2/3 का आंसर आप कमेंट में फटाफट दीजिए, ठीक है। 2/3 का क्या होगा परसेंटेज वैल्यू, 66.2/3%। समझ में आई? आप इसको नोट कीजिए। अब सवाल है त्रिभुज पे, कि एक त्रिभुज है जिसके आधार में 25% की वृद्धि और उसके शीर्षलंब में 33.1/3% की वृद्धि की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे वृद्धि है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट में दें, ठीक है। आप समझ रहे हैं कैसे सवाल हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है, जो कि वृत्त से रिलेटेड है। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल आप लोग सुन लिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। 50% की वृद्धि की गई है, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू जल्दी जल्दी बताइए। 1/2, तो याद है वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो पाई कांस्टेंट टर्म रहा, बचा r², दैट इज r इंटू आर, ए इंटू। तो हम इस पे लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट इस पे हम यूज
कर सकते हैं तो करते हैं। 1/2 मतलब 2 से हो जाएगा 3, 2 से हो जाएगा 3, तो 4, इधर कितना आ जाएगा 9। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, देखिए 4 से क्या हो गया 9, तो 5 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि होगी, इस पे ना, ये ना बढ़ के 9 हो गया है, 9 थोड़ी बढ़ के 4 हो गया है, 4 बढ़ के 9 हो गया है, ठीक है। तो नीचे में क्या आएगा 4, ठीक है। जिसको फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद है वो तुरंत बोलेंगे 125%। जिनको याद नहीं है उनके लिए थोड़ा सा हम मेहनत कर देते हैं, लेकिन आगे से आपको ही मेहनत करना है, ठीक ना। तो 5 गुने 25 125, ठीक है, समझे। अब देखिए ये जो हम लिखे, एक बात और थोड़ा सा आपका हम रिवीजन ले लेते हैं कि 5/4 आया, ये एक्चुअली में क्या है, 1/4 गुने 5, और 1/4 का तो आपको याद है 25%, तो 25% गुने 5 हो गया 125%। समझ में आ रहा है। ये देखिए हम आपको अभी समझा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा 10 सेकंड लगता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम में बनाएंगे तो हम ये लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 गुना 2 करना, 3 गुना 3 करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से माइंड में कर सकते हैं। और ये जो आंसर आया ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप माइंड में सेट करके इसका आंसर एग्जाम में जो है कॉपी कलम की आवश्यकता जितना कम हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम मैनेज करना है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वो जबरदस्त हो जाएगा दोस्तों। जिस सवाल को आपको बनाने में 2 मिनट लगता था उस सवाल को मैक्सिमम आप 10 सेकंड में बनाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। और धीरे धीरे आपको हम 5G से भी ज्यादा स्पीड लेके जाएंगे, ठीक ना। आप इसको नोट कीजिए। इस सवाल को आपको बनाना है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में खुद दीजिए, ठीक ना। इसका आंसर आपको कमेंट में खुद देना है और हम भी बना देते हैं। देखिए 33.1/3%, 33.1/3% जो फ्रैक्शन परसेंटेज है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे दोस्तों क्या होता है, 1/3। याद है ना ये, अब तो याद हो ही गया होगा, 1/3। 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होता है। तो प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल वाली बात है, तो 3 वृद्धि कितना होगा 1, तो 3 से क्या हो जाएगा 4, 3 से क्या हो जाएगा 4, देखिए 3 क्या हो गया 9, 4 छके 16, 9 से क्या हो गया 16, 9 से क्या हो गया 16, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो 9 से कितना हो गया 16, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ 7, किस पे हुआ तो 9 पे हुआ, बटे 9, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, तो आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। अगर याद नहीं है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा 77.7/9%, ठीक है, समझ में आई। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद है भुजा स्क्वायर अर्थात a × a, मतलब हम इस पे भी अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो लगाइए ना, कौन रोका है, ठीक है। 20% 1/5 मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, 5 से क्या हो जाएगा वो 6, 5 से 6, 25 25 36 प्रतिशत वृद्धि, 25 से कितना हो गया 11, कितना बढ़ा, सॉरी 25 से 36, 11 बढ़ा है दोस्तों, थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा हो गया, 5G चल रहा है ना। तो 25 से क्या हो गया 36, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 11, वही 11 आ गया था, किस पे बढ़ा 25 से 11 हुआ है ना, तो कंपेरिजन किससे हो रहा है 25 से, तो बेस क्या बनेगा 25 गुना 100। समझ रहे हैं आप, मजा आ रहा है आपको, ठीक है, समझे। अगर समझते हैं तो शेयर भी कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है घन पे,
किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, कमी भी इसी प्रकार से बनेगा। वहां पे क्या करेंगे हम, जब कमी होगा तो वहां यहाँ जैसे हम लोग प्लस करते हैं तो वहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, वो भी सवाल लेंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एक क्रम से हम लोग चल रहे हैं, क्रम से धीरे 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 धीरे। ठीक है, देखिए 10%, 1/10, 10 से क्या हो जाएगा 11, 10 से क्या हो जाएगा 11, 100 पे क्या हो गया 121। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, अगर 100 बेस हो तो परसेंटेज का भी तो हम लोग फंडा यही पढ़े थे ना कि 100 बेस पे होता है, तो 100 बेस पे जितना इंक्रीजमेंट वही वृद्धि हो गया, दैट इज 21% हो गया आंसर। ठीक है, जब 100 हो तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप टेंशन लेना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझे, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आप समझे हैं तो इसको नोट जरूर कीजिए। आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, इसका आंसर आप खुद बताइएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए हैं। अब जो सवाल है वो जनसंख्या पर आधारित है, उसमें भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। बहुत सारा सवाल अभी हमको बनाना है मित्रों, बहुत सारा सवाल आपको बताना है। आपका चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल को, एक कस्बे की जनसंख्या में 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 साल बाद उस कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 10%, 10% आपको याद होगा, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 वृद्धि हो रही है ना, तो 10 से क्या हो जाएगा 11। 3 साल बाद है, क्या है 3 साल बाद, 3 साल बाद मुझे तेरी याद आई, 3 साल बाद मुझे तेरी याद आई, फिर मैंने ये वीडियो बनाई। ठीक है, तो 10 से क्या हो गया 11, 3 साल बाद तो 3 बार कितना हो जाएगा 1000, और इधर कितना हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, तो आप कहिएगा सर वृद्धि जो है 331 हुआ है। वृद्धि कितना हुआ है 331, किस पे हुआ है 1000 पे हुआ है, गुने 100 कितना हो गया 33.1। समझ में आई मेरी बात, तो आप इसको नोट कीजिए और पुनः 3 साल बाद कुछ और होगा। ठीक है, 3 साल बाद हम कहाँ, आप कहाँ, ये दुनिया कहाँ। ठीक है, इसलिए सबसे मिल के रहिए, प्यार से रहिए। ठीक ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपकी मैथ भी स्ट्रांग होगी, रीजनिंग भी स्ट्रांग होगी, साइंस भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश में लगे हुए हैं, इस चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक ना, आप बस मेरा साथ दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप इस सवाल को नोट भी कीजिए मित्रों। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और फिर बढ़े हुए कीमत में 10% की कमी की जाती है, तो उस वस्तु के कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, यह भी सवाल हो सकता है। तो उस वस्तु के कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये देखना है हमको। ठीक है, या कमी हुई ये भी देखना है। देखिए
20% की वृद्धि है, पहला इंक्रीजमेंट है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद हो गया होगा 1/5, तो वृद्धि है तो 5 से क्या हो जाएगा 6, ठीक है। फिर क्या हुआ, कमी 10% का ना, तो 10 से क्या हो जाएगा 9, 10% इक्वल टू 1/10, समझ रहे हैं। 10 से क्या हो जाएगा 9, चूंकि कमी हुआ है। तो 10 पचे क्या हो जाएगा 50, मिछा के 54, ठीक है। तो देखिए 50 से क्या हो गया 54, बोलिए क्या होगा, वृद्धि या कमी। 50 से 54 हुआ है तो वृद्धि होगी ना। तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है हमको, प्रतिशत वृद्धि। देखिए 50 से हो गया 54, 4 की वृद्धि। पहले कितना था 50/50 गुने 100। समझ में आ रही है ना। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। समझे इस बात को, कोई दिक्कत, बढ़िया, मजा आ रहा है, ठीक, नोट कीजिए आप इसको। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे क्लास कंटिन्यू रहेगा। जय हिंद, जय भारत।